तो ये ऑप्शंस वेरिएंट्स है। इंश्योरेंस जो हम्म, है, ये एक मिडिल क्लास जनता के लिए बना हुआ है या फिर हाई क्लास के लिए भी बना हुआ है? आपको लगता है कि अंबानी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है या उसे लेना चाहिए? अंबानी को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इंश्योरेंस का किसी भी व्यक्ति के सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है मेरी वर्थ वर्थ 5 करोड़ की हो, तो मैं 5 करोड़ के हिसाब से इंश्योरेंस होऊंगा। अंबानी की वर्थ 5,000 करोड़ की होगी, तो 5 करोड़ के से इंश्योरेंस कराएगा अपना। कराना चाहिए एक्चुअली, और आई एम श्योर करा भी रखा होगा। ठीक है। सो सोशल स्टेटस या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस या मेरे सोसाइटी में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से नहीं है। इंश्योरेंस मेरा लाइफ का वैल्यू क्या है। लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कॉन्सेप्ट आता है, मानव जीवन मूल्य। वैसे तो मानव जीवन का मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते, ये अमूल्य है। क्योंकि जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है, अगर उससे जाके आप पूछोगे कि भाई जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पे चला गया उसकी कीमत क्या थी, क्या करेगा वो? पकड़ के मारेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति का उस परिवार में जो आर्थिक योगदान था उसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। देखो, पैसे काम पैसे से चलेगा। आज जो मैं भी आपको एग्जांपल बताया कि उसका अच्छा खासा एक टर्म इंश्योरेंस अमाउंट था, अनफॉर्चुनेटली दैट वेंट। और मेरे कैरियर में 5 डेथ क्लेम ऑलरेडी मैं सेटल करवा चुका हूँ। इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है ना। क्योंकि और ये पांचों डेथ क्लेम्स जो हुए हैं ये कहीं ना कहीं मेरे नियर एंड डियर वंस में ही हैं, ठीक है ना। तो इट्स वेरी बिकम्स वेरी पेनफुल। उस व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगेन बात वही आती है कि पैसा काम पैसे से ही चलेगा ना। हम्म। आज मैं मर के चला गया, क्या मेरे परिवार का खर्चा बंद हो जाएगा? नहीं। राशन घर में आना ही आना है, बिजली का बिल है तो जाएगा ही जाएगा। बच्चों के अगर मेरे पढ़ रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगे, तो उसकी फीस जानी ही जानी है, ठीक है ना। मकान अगर किराए का है तो मकान मालिक किराएदार 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, उसके बाद तो आएगा ना किराया मांगने। भाई ये काम तो पैसे चलने वाला है। लेकिन कमाने वाला व्यक्ति मैं था, मैं चला गया। अगर मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि मेरे जाने के बावजूद भी मेरे परिवार का लाइफस्टाइल चेंज ना हो, लाइफस्टाइल मेंटेन बना रहे, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो करवा के रखूं। ओके। तो चाहे फिर वो मैं हूं या वो अंबानी हो, ओके। क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति चला गया। तो हम जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो जो कमाने वाले व्यक्ति है उसकी कमाई के हिसाब से उसका एक वैल्यूएशन होता है। हम्म। तभी जो हम लोग कह रहे हैं ना सफिशिएंट इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं, कि किसी भी व्यक्ति की जो सालाना आमदनी है उसका 20 गुना इंश्योरेंस उसको लेकर रखना चाहिए। वो इसीलिए है कि अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इफ इट हैपन्स, तो उसका फैमिली एटलीस्ट उस पैसे से अगले 5 7 10 साल सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल की बात कर रहा हूं मैं, लग्जरी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा, सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। और नॉर्मली अगर ये ऐसा इंसिडेंट किसी के भी परिवार में होता है तो ये 5 से 10 साल का लंबा समय होता है। इस 5 से 10 साल के अंदर उस परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर तब तक खड़ा हो जाएगा जो कमाने वाला हो जाएगा। हम्म। तो बट वो सर्वाइवल पीरियड तो चाहिए ना। अभी मैं जो अभी केस में आपसे डिस्कस कर रहा था, इसी केस की अगर मैं बात करूं, तो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उसके साथ। मकान किराए का, किराए भी जाना है, एक होम लोन भी चल रहा था, एंड दैट पर्सन सडनली पासेस अवे। वाइफ अपना थोड़ा बहुत काम करती है, बट दैट अर्निंग इज नॉट सच लाइक कि वो उससे परिवार चल सके। अब ये जो क्लेम अमाउंट आया, अब हालांकि वो शब्द आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं उस लेडी के, कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने यही समझाया, जब क्योंकि जब ये इंक्वायरीज वगैरह चल रही थी, या वो इन्वेस्टिगेटर जब घर पे आए तो मेरे को ही बुलाया कि आप आ जाइए, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। मैं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, क्योंकि एज ए एडवाइज़र ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे टाइम पे मैं ज़रूर खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सर्विस पार्ट है। तो जब इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे था तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता, तो उसमें अब वो नेचुरली वो फ़ोटो खींच रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटिक। एक वाइफ के लिए जिसका हस्बैंड यंग एज में चला गया हो, जहाँ पे पूरी लाइफ दिखाई दे रही हो, सो इट इज़ अनइमेजिनेबल। मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस ट्रॉमा में, किस चीज़ में होगी। तो शी सेड कि संजय भैया मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मैं उसको सिर्फ ऐसे एक ही बात कह पाया उस समय। मैंने कहा मुझे मालूम है ये ऐसा पैसा किसी को नहीं चाहिए होता, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे का काम पैसे से ही होगा। खैर वो क्लेम सेटल हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो होम लोन उसी पैसे से चुकाया गया, उसी सेटलमेंट सारा करवाया गया। बड़ा बेटा की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, आज वो बेटा कमा रहा है।
ओके। ना वो सपोर्टिंग हैंड हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 3-4 साल का समय था, क्योंकि ये अराउंड 4 ईयर्स 3 ईयर्स 3.5 ईयर्स बैक का समय है, तो ये 3 साल निकालने भारी पड़ जाते अन्यथा। ये कैसे निकलता, मकान का किराया कहाँ से देते, बच्चे की पढ़ाई कैसे पूरी होती, और वो बच्चा एक बहुत ही इंडिया की एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था जो कि काफ़ी कॉस्टली है, ओके। कोर्स भी सस्ता नहीं है, तो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता, पढ़ाई छूट जाती। राइट। तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि जिस बंदे ने इंश्योरेंस कराया होता है, जो एक अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, वो एक टेक्निकल बंदा होता है, उसको पता होता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, मैंने क्या क्या लिया हुआ है। बट जो उसकी फैमिली होती है वो हो सकता है कि नॉन टेक्निकल है, उसे नहीं पता कि इंश्योरेंस का क्लेम्स कैसे लेने हैं, बच्चे छोटे, उन्हें नहीं पता कि हम किसको अप्रोच करें। तो इस टाइप में, इस सिचुएशन में एक काफ़ी हेडेक बन जाता है फैमिली के लिए जी। कि अब हम किसको अप्रोच करें, क्या करें इंश्योरेंस कंपनी से कि वो हमें पैसा मिले। तो उसमें अब इंश्योरेंस कंपनीज खुद अप्रोच करती हैं या कोई वे है जो आप इंश्योरेंस कंपनी से अप्रोच खुद कर सकते हैं? ओके, इसमें मेरी जो कोशिश रहती है और जो मेरी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है उसको भी मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हों, कोशिश करिए कि आप उसके परिवार के साथ बैठ के उसको सलाह दें, घर पे मिलिए, कोशिश करिए। स्पेशली पत्नी तो ज़रूर हो साथ में, अगर पति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पति पत्नी तो साथ में बैठे होने ज़रूरी हैं। उसके पीछे वजह क्या है, कई ऐसे केसेस देखे गए हैं, मेरा तो नहीं, मेरे एक टीम मेंबर का एक केस आया था, मतलब वो मेरा कलीग था तो उसका एक केस आया था। किसी व्यक्ति के ऑफिस में जाके उसने पॉलिसी कराई और उसके घर पे किसी को पता नहीं है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। वो जो मेरा कलीग था वो कुछ समय तक उस कस्टमर के टच में भी नहीं था, आउट ऑफ टच था। ऑल ऑफ ए सडन एक बार वो पता करने गया कि पता लगा उसके तो पीछे डेथ हो गई है, मतलब 1.5 साल बीच में टच में नहीं रहा। उसके बाद वो जब गया तो पता लगा उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब फैमिली में किसी को पता ही नहीं है, अब फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। अब उसको तो पता था, तो मेरा क्लाइंट है, मैंने तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। फिर उसने बात करी, कह रहे हमें तो पता ही नहीं, कह रहे अलमारी में ढूंढो। ढूंढा गया तो एक पॉलिसी बॉन्ड निकल के आया। फिर उस कलीग ने, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का है, तो उसने वो सब क्लेम सेटलमेंट करवाया। तो अब इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, किसी भी व्यक्ति को जो अपना इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो अपने परिवार की जानकारी में कराए। ये बहुत ज़रूरी है, छुपा के मत कराए कि नहीं ये बताना नहीं है जानकारी में, ताकि परिवार को ही पता हो। दूसरी चीज़, उसका रिकॉर्ड एक ऐसी डायरी में रखे जिसका एक्सेस उसकी पत्नी के पास भी रहे। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं, एडवाइज़र कौन है उसका नाम, मैनेजर कौन है उसका नाम, उसका नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तो हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें वहाँ पे मालूम है, ताकि अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप कैसे अप्रोच करेगी, आपने पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी अप्रोच करती है। जब तक इंश्योरेंस कंपनी को पता ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया या किसी का डेथ हो गया, तब तक इंश्योरेंस कंपनी को सपना तो नहीं आ रहा, हाउ कैन दे अप्रोच। जब तक बताया नहीं जाएगा तो किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, हाँ जी ये क्लेम रेज हुआ है। तो यहाँ पे वो फैमिली वो एक्टिव होगी तुरंत क्लेम के लिए, क्योंकि वो डायरी या वो रिकॉर्ड एक्सेस में रहेगा। दूसरी चीज़, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो भी इंटरमीडियरी है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, एज एन एडवाइज़र, ठीक है, एज ए सलाहकार। तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी ड्यूटी है कि मैं उस क्लाइंट के टच में रहूं, ताकि मेरे को उसका पता लगता रहे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर जैसे ही मुझे पता चलता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो एट दैट टाइम इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट दैट फैमिली, क्योंकि वो फैमिली ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में है, वो शॉक में है। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में आती है। अब लोग कह तो देते हैं तुम्हें तो अपनी कमीशन की पड़ी है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो एडवाइज़र्स हैं वो ऐसे टाइम पे कितना काम करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे जो 5 केस, मेरे करियर में अभी तक 5 केस आए हैं, भविष्य बिलीव मी, उन 5 केसेस में उन फैमिली को मैंने इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच तक जाने नहीं दिया, घर बैठे बैठे उनका काम करवाया। ये सर्विसेज मैंने दी हैं क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन ट्रॉमा।
तो मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाना, हर चीज़ करवाना, फॉर्म्स भरवाना, सारी चीज़ें करना। देखो जो डॉक्यूमेंट, अब डेथ सर्टिफिकेट है म्यूनिसिपैलिटी से बनवाना है तो नेचुरली वो तो उन्हीं को बनवाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के भी पेपर्स हैं वही लोग अरेंज करेंगे। लेकिन उनको इन वन को सारी चीज़ें बताना कि इस क्लेम के लिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, आप ये अरेंज करिए, जैसे ही अरेंज होते हैं मुझे बताइए। मैं घर पे जाके बैठ के सारे फॉर्म्स कंप्लीट करवाता था, इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराता था, ट्रैक करता था कि ये क्लेम का स्टेटस क्या है। टाइम टू टाइम उन फैमिलीज़ को अपडेट करता था कि आपका क्लेम का स्टेटस अब ये है, अब ये है, अब ये है। और जैसे ही वो सेटल होता था मैं उनको बताता था कि आपका अकाउंट ये सेटल हो चुका है, प्लीज़ चेक योर अकाउंट्स। पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है या चेक बन के डिस्पैच हो चुका है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवाइजर्स, जो इंटरमीडिएट है उनका एडवाइज़र है। बट क्लेम आपको इंटीमेट तो करना पड़ेगा। विदाउट इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे देगी, नहीं पता चलेगा। वो बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस हमेशा परिवार के सदस्यों की जानकारी में होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनको मालूम हो कि हाँ ऐसा करवा रखा है, ताकि वो दर बदर ना हो जाए। एक आपको इंसिडेंट मैं और बताता हूँ, बड़ा पुरानी बात है ये। मेरे एक मित्र हैं जो कि इसी लाइन में ही हैं और अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक अपने जो टू व्हीलर मैकेनिक्स होते हैं ना, स्कूटर बाइक मैकेनिक्स, तो उसका एक छोटा सा पॉलिसी कराया। नेचुरली उसकी इनकम बहुत कम होती है तो उसका एक छोटा सा पॉलिसी करा रखा था। वो और उसकी एक बूढ़ी माँ, उस परिवार में 2 ही लोग थे। अब वो अपना टू व्हीलर नेचुरली वहीं पे अपना रिपेयर करवाने, सर्विसिंग के लिए जाते थे। तो कई साल हो गए कराते कराते, तो उसकी एक पॉलिसी करा दी छोटी सी। कुछ समय उसका जाना नहीं हुआ उस दुकान की तरफ। जब एक बार वो दुकान पे अपने किसी काम से गया तो देखा दुकान का शटर डाउन था। नॉर्मली उसका दुकान का शटर डाउन होता नहीं है। तो जब पता थोड़ा से, भाई क्या कह रहा, नहीं उसका था ना, वो एक बाइक रिपेयर आई हुई थी सर्विसिंग के लिए, तो उसकी टेस्टिंग करा था, उसमें एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो अब उस मेरा मित्र उसके घर पे जो एड्रेस उसके, क्योंकि हमारे पास एज ए रिकॉर्ड तो रहते ही हमारे कस्टमर्स के सारे घर, एड्रेस, फ़ोन नंबर क्या सब, तो घर के ऊपर गया तो वो बूढ़ी माँ, हालत ख़राब, क्योंकि उसकी डेथ को वो भी 4-5 महीने हो चुके थे। तो पूछा, अम्मा ऐसे ऐसे मैं हूँ, मेरा जानकार था, मैंने उसका कुछ बीमा कराया था। अब वो बूढ़ी अम्मा इलिटरेट, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, पता नहीं होता कैसे करें। तो कहती है बेटा मुझे तो पता नहीं। अब एक कमरा है, छोटे से कमरे में रहता है, तो कह रहे बक्से वक्से रखें, हाँ देख लो अगर तुम्हें कुछ। कह रहे, बोला कि ऐसी ऐसी किताब सी आई, अपनी कंपनी का लोगो दिखाया उन्होंने कि ऐसा ऐसा कोई निशान वाला कोई पेपर, कोई कागज़ आया था क्या। अम्मा ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं, आप देख लो अगर आपको मिल जाए। तो खैर ढूंढा उस मेरे मित्र ने, तो एक बक्से के अंदर वो पॉलिसी बॉन्ड मिल गया। उसने वो पॉलिसी बॉन्ड लेके उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया। अब बूढ़ी अम्मा को तो कुछ पता नहीं है, बेचारी इलिटरेट, ठीक है ना। सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया और उसका क्लेम ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं था, जहाँ तक मुझे ध्यान रहा शायद 50-55 हज़ार रुपये कुछ क्लेम था, छोटी पॉलिसी थी। वो क्लेम का चेक बन के और अम्मा को उसका दिया जाके। उस अम्मा ने इतनी दुआएं दी, उस अम्मा के लिए वो 50-55 हज़ार रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम थी। ये बेटा तो चला गया कमाने वाला अकेला, और परिवार में कोई भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम। तो ये काम तो ऐसा भी है, यहाँ पे अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। भविष्य मेरा ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शुरू में तो देखो मैं जब इंडस्ट्री में आया था, नेचुरली मैं पैसा देख के ही आया था कि पैसा बहुत है, नो डाउट पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में। लेकिन 3-4-5 साल के बाद है ना, जब पहला क्लेम मेरा कैरियर का आया, डेथ क्लेम, उसके बाद से इंश्योरेंस के प्रति है ना मेरा नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया देखने का। फिर ये इंश्योरेंस मेरे लिए प्रोफेशन नहीं रह गया, ये मेरे लिए पैशन बन गया। सो राइट नाउ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए प्रोफेशन फॉर मी, या दो इट्स आई एम वर्किंग प्रोफेशनली, बट इट्स ए पैशन फॉर मी। मेरा काम लोगों को जागरूक बनाना है, एडवाइस करना है। मैं सर्विसेज उस स्टैंडर्ड तक जाके देने में बिलीव करता हूँ कि अगर रात को 2:30 बजे 3 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आई हैव टू बी देयर, मेरे को वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसे ज़रूरत है और उसने मेरे ऊपर भरोसा करके पॉलिसी कराई है। सो इस तरीके का ट्रस्ट लोग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि क्लेम्स, अभी शुरू में आपने जैसे बोला कि क्लेम मिलते नहीं हैं, मिलते हैं नहीं मिलते, लोग धक्के खाते रहते हैं। कहते, कहावत है कि अगर इंश्योरेंस में आपका क्लेम फंसा तो जूते घिस जाएंगे, क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब कहावतें गलत भी नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है।
ये निर्भर करता है कि जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है वो आपको कितनी शिद्दत के साथ आपको सर्विसेज दे रहा है, कितना ध्यान रख रहा है आपके ऊपर, और आपकी फैमिली के साथ कितना ज़्यादा संपर्क में है, ठीक है। ताकि उसको सारी डेवलपमेंट्स पता है क्या चल रही क्या नहीं चल रही। तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है तो हमें भी कस्टमर का ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है। राइट। अगर हम कस्टमर का ट्रस्ट छोड़ेंगे तो नेचुरली फिर वही बातें आएंगी, अरे नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो चोर हैं, स्कैम्स होते हैं, ये तो सब पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ख़राब कर देता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर देना या एक कटघरे में खड़ा कर देना, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है।